Question number 6. From the following balances, prepare a triad balance as on 31st March 2016. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 31st March 2016. ओके, अब देखिए उसने सिमिलर वैसे ही बहुत सारे नाम दिए हुए हैं. इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा. कैपिटल हमारी लिस्ट में से है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में. ये लिख दिया हमने कैपिटल का 5000. नेक्स्ट, कैपिटल के बाद में ड्राइंग्स डेबिट में आएगा. 1100 रुपये है. ड्राइंग्स मेरी लिस्ट में नहीं है, मीन्स मुझे डेबिट साइड में लिखना है. कैश बैलेंस 800 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 800. कैश हमारा डेबिट साइड आएगा, तो ये लिख दिया हमने कैश बैलेंस. ओके, इसके बाद में बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो है आपकी 3500. बिल्डिंग भी आपकी कहाँ आएगी? डेबिट साइड में आएगी. ये लिख दिया हमने डेबिट साइड. बहुत ही सरल क्वेश्चन है. नेक्स्ट, अगला देखिए फर्नीचर है आपका. तो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 350. ये लिख दिया डेबिट साइड में, क्योंकि मेरी लिस्ट में नहीं है तो फिर डेबिट साइड में. फर्नीचर के बाद में डेटर्स का जो वैल्यू है वो 3000 है, तो डेटर्स का हमने यहाँ लिखा 3000. डेबिट में ही आएगा. डेटर्स के बाद में डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो भी नहीं है मेरी लिस्ट में, तो ये भी डेबिट में आएगा. तो 750 ये डिस्काउंट. ओके, डिस्काउंट के बाद में आगे देखते हैं आगे क्या है. क्रेडिटर्स मेरी लिस्ट में है, तो फिर कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट साइड में. ये लिखा आपने क्रेडिटर का जो अमाउंट है वो 4000 रुपीज़ है ओनली. ये 4000. क्रेडिटर के बाद में पोस्टेज एक्सपेंसेस है 30 रुपीज़. लिस्ट में नहीं है ना, डेबिट में आएगा. तो ये 30 यहाँ लिख दीजिए. ये लिख दिया आपने पोस्टेज. ये पोस्टेज. ओके, नेक्स्ट, अगला नाम है आपका बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस, ये बैंक लोन होता तो इस साइड में, अदरवाइज तो डेबिट साइड में. तो बैंक बैलेंस डेबिट साइड में आएगा. बैंक बैलेंस जो है वो है आपका 1800. तो ये लिख दिया आपने 1800. नेक्स्ट देखिए भाई, बैंक बैलेंस के बाद में हम देखें तो परचेसेस दे रखा है. परचेसेस कहाँ आएगा आपका? डेबिट साइड में. परचेसेस की जो वैल्यू है वो है आपका 8000 रुपीज़. तो ये 8000 लिख दिया हमने. बिल्कुल इजी. परचेस के बाद में देखें हम तो हमारा सेल्स है. सेल्स लिस्ट में है तो क्रेडिट साइड में आएगा. सेल्स का वैल्यू 13000 है, तो यहाँ लिख देंगे सेल्स और अमाउंट आ जाएगा 13000. ओके, नेक्स्ट, रेलवे फ्रेट 300 है. रेलवे फ्रेट डेबिट आएगा क्योंकि क्रेडिट के लिस्ट में नहीं है. रेलवे फ्रेट का अमाउंट हम देख पा रहे हैं 300 रुपीज़ है. ये लिखा आपने. रेलवे फ्रेट के बाद में देखें तो स्टेशनरी है 100 रुपीज़ की. ये भी डेबिट में आएगा. नाम बढ़ा देता है, सवाल ज़्यादा हो गए और कुछ नहीं है. नेक्स्ट, स्टेशनरी के बाद में रेंट पेड है 250 रुपीज़. तो ये भी कहाँ आएगा आपका? डेबिट साइड में. 250 रुपीज़. नेक्स्ट, सैलरी डेबिट साइड आएगा भाई. 1600 रुपये 1600. ये लिखा आपने सैलरी भाई लिखो यहाँ पर डेबिट साइड में. सैलरी के बाद में बिल्स रिसीवेबल
बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड आएगा, ये लिखा आपने बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है समझेंगे हम धीरे धीरे करके। अभी हम सवाल को सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस में धीरे धीरे समझते जाएंगे हम। उसके बाद में है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ नहीं लिखा जाता है, ये आपका सवाल यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। टोटल लगाना बाकी है भी, एक आध लाइन छोड़ते हुए थोड़ा सा यहाँ ना लगाते हुए अपन नीचे लगाते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक को आपको नीचे लिखना था तो ये लिख दिया आपने क्लोजिंग स्टॉक। इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, ना डेबिट की टोटल में ना क्रेडिट की टोटल में, अलग से केवल शो किया जाता है। कर दिया हमने शो, ये पैक भी हो गया पूरा आपका। अब हमें टोटल लगाने हैं, तो चलिए टोटल लगा लेते हैं। 13 4 17, 17 5 22। ठीक है, एक रफ कैलकुलेशन करना है मुझे। क्रेडिट की टोटल आपकी 22,000 आ रही है, डेबिट की भी लगा लेते हैं, आना तो 22 चाहिए, आ रही नहीं आ रही देख लेते हैं। 0 का 0 का 0 का 0 आया, ठीक है। फिर 0 0 5 5 5 10 10 3 13 13 13 13 13 13 13 5 18 18 का 8 आया, हासिल आया 1 और 1 2 10 5 15 3 18 18 और 7 25 25 और 8 33 33 और 3 36 37 38 39 40 5 45 45 और 4 49 का 9 49 मतलब 4 4 और 1 5 5 और 3 8 8 और 3 11 12 12 और 8 20 और 1 21। भाई देखिए हमने किया तो सब सही है, अमाउंट भी सारा सही लिखा, बट बड़ी दुख की बात है कि टोटल बराबर नहीं आ रही। सब सही किया मैंने, कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा, अमाउंट भी मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, फिर भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को लेस कर लो, इतना तो पता ही होगा आपको। तो ये डिफरेंस आ रहा है आपका 20 रुपये का। किस साइड कम पड़ रहा है? तो ये डेबिट साइड कम पड़ रहा है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक रूल लिखा हुआ है, यदि ट्रायल बैलेंस के टोटल्स में डिफरेंस आता है तो उसे सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखना है। किस साइड में? जिस साइड में कम पड़ रहा हो। तो कम कहाँ पड़ रहा है आपका? डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। कहाँ कम पड़ रहा है? डेबिट साइड में। तो यहाँ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। अभी लिखते जाओ क्या होता है, क्यों लिखते हैं, फलाना ढिंका, सारे क्वेश्चन देखेंगे अपन। टोटल कितना हो गया अब आपका? 22,000 यहाँ भी हो गया और 22,000 यहाँ भी हो गया। आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा मैं। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, क्या मतलब है, सब जवाब दूंगा। अभी मेरी प्रायोरिटी ये है कि हमें सवाल समझना है। अभी क्या होगा, जब ये दूसरी चीज़ें समझाने लगूँगा तो कुछ दिमाग फिर उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सबसे बढ़िया अभी सवाल कर लो, सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। लास्ट एक सेशन रखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन मैं समेट लूँगा और सबके जवाब दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में हमने नया क्या सीखा कि यदि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड के टोटल में डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को क्रेडिट डेबिट की टोटल का जो डिफरेंस आएगा उस साइड लिखेंगे जिस साइड कम आ रहा है, उस साइड लिखेंगे जिस साइड कम आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल में डेबिट साइड कम आ रहा था तो मैंने डेबिट साइड लिख दिया। किस नाम से लिखेंगे हम? सस्पेंस अकाउंट। अब टोटल दोनों साइड की लगाएंगे तो 22,000 डेबिट की टोटल और 22,000 क्रेडिट की टोटल। ओके, तो ये क्वेश्चन फाइनली यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें
कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।